नमस्कार बच्चों, चैप्टर लिवरेज एनालिसिस और हम अभी तक इस चैप्टर में 2 पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट किया टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को, सेकंड पॉइंट हमने कंप्लीट किया इनकम स्टेटमेंट को। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस में हमने डिस्कस किया कि हम एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेकंड फाइनेंशियल कॉस्ट। Operating costs are again divided into two. First, variable cost. Second, fixed cost. Financial cost means interest on debenture and long-term loan. फिर हमने डिस्कस किया सेकंड पॉइंट इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया। फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स को, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, रिजल्ट कंट्रीब्यूशन, लेस करना है फिक्स कॉस्ट को, रिजल्ट ईबीआईटी, लेस करना है इंटरेस्ट को, रिजल्ट ईबीटी, लेस करना है टैक्स को, रिजल्ट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करेंगे, रिजल्ट अर्निंग पर शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो नेट प्रॉफिट में से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना होगा और फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करना होगा, तो हमें मिलेगा अर्निंग पर शेयर। ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। पीवी रेशियो के परसेंटेज और वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज दोनों की टोटल 100% होती है। अगर सेल्स चेंज होती है तो उसके साथ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, बट फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट में चेंज नहीं होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरे पॉइंट को, और तीसरा पॉइंट है रिस्क एंड रिटर्न। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। व्हाट इज सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज मीन शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हैं? इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में बहुत सारी सिक्योरिटीज है, बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स है, बहुत सारी कंपनियों के डिबेंचर है, बॉन्ड है। हमें कौन सी कंपनी की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करना है, या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है? कौन सी कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, हम इसको डिसाइड कैसे करेंगे? ऐसे कौन से फैक्टर है जो हमें इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कंसीडर करने पड़ेंगे? इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कि हमें कंसीडर करना होता है, बट द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर 2. फर्स्ट फैक्टर is called return and second factor is called risk. फर्स्ट फैक्टर रिटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? हम सिक्योरिटीज में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? हम सिक्योरिटीज में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट को अर्न करना है, हमें रिटर्न को अर्न करना है। रिटर्न कैसे मिलता है सिक्योरिटीज पर? सिक्योरिटीज में रिटर्न 2 तरीके से मिलता है। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको डिविडेंड, और अगर आपने डिबेंचर या बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो आपको मिलता है इंटरेस्ट। दूसरा तरीका होता है रिटर्न का कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स आपने जिस रेट पर सिक्योरिटी परचेज की, मार्केट में उसकी रेट इंक्रीज हो गई। तो जब हम सिक्योरिटीज परचेज करते हैं तो हमें रिटर्न मिलता है, और रिटर्न 2 तरीके से मिलता है, या तो डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में मिलता है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अर्न करना। तो जिन सिक्योरिटी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, हम हमारा फंड उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। हाई रिटर्न
देने वाली सिक्योरिटीज में हम हमारा फंड इन्वेस्ट करेंगे। बट क्या वाकई में ऐसा ही होता है? वाकई में अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इन्वेस्टर अपना फंड बैंक एफडी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपको पता है बैंक एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बैंक एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है अप्रोक्सीमेटली 5-6%, 5%, कहीं पर 6%। मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी इज 7%। बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे इन्वेस्टर अपना फंड बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर उनको केवल और केवल 6 या 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलता है। देयर इज नो कैपिटल एप्रिसिएशन इन बैंक एफडी, ओनली इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की रेट भी बहुत कम। तो जब हमारा पर्पस इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉफिट अर्न करना है, रिटर्न अर्न करना है, तो फिर इन्वेस्टर अपना पैसा बैंक एफडी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? उनको ऐसी सिक्योरिटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से ज़्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि बैंक एफडी का सबसे बड़ा एडवांटेज रिस्क नहीं है। किस बात की रिस्क? अगर हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर हमें रिस्क है, और वो रिस्क है लॉस होने की रिस्क। हो सकता है हमने जिस रेट पर शेयर परचेज किया था, शेयर की रेट बहुत कम हो गई। हो सकता है आपने शेयर खरीदा था 250 रुपीज़ पर शेयर की रेट पर, और शेयर की रेट हो सकता है कुछ टाइम में 200 रुपीज़ हो जाए, हो सकता है 150 रुपीज़ हो जाए। हम कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए शेयर खरीद रहे हैं, बट हो सकता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन की जगह कैपिटल डेप्रिसिएशन हो गया। बट बैंक एफडी में ऐसा नहीं होता। बैंक एफडी आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट देगा, कैपिटल डेप्रिसिएशन नहीं होगा। आपने जितना पैसा एफडी में इन्वेस्ट किया था, आपको उतना पैसा प्लस इंटरेस्ट ऐड करके आपको पैसा मिलेगा। मगर सिक्योरिटीज में ऐसा जरूरी नहीं। आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। जिन सिक्योरिटी में जितना ज़्यादा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, उन सिक्योरिटीज में उतना ही ज़्यादा लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है। हाई रिटर्न वाली सिक्योरिटीज में हाई रिस्क रहती है कि वहां पर आपको लॉस भी हो सकता है, ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो केवल और केवल रिटर्न के बेस पर इन्वेस्टर अपना फंड इन्वेस्ट नहीं करता। वो एक और फैक्टर को कंसिडर करता है, और वो फैक्टर होता है रिस्क। जैसे जब आप कोर्स को सेलेक्ट करते हो, तो आप केवल ये देखते हुए कोर्स सेलेक्ट नहीं करते हो कि ऐसा कोर्स किया जाए जहां से हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, जिसको करने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज वाला जॉब मिलेगा। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिनको करने के बाद में बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं मिलता है, बट फिर भी स्टूडेंट वो कोर्स करते हैं, क्योंकि जो जितना टफ कोर्स होता है, जितना रिटर्न देने वाला कोर्स होता है, वो उतना ही टफ होता है, और उसको करने की उतनी ज़्यादा रिस्क होती है। जो कोर्स जितना कम रिटर्न देगा, वो उतना ही इजी होगा, और उसमें उतनी कम रिस्क होगी। तो केवल और केवल रिटर्न के बेस पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इट्स टोटली डिपेंड ऑन इन्वेस्टर चॉइस, व्हाट ही रिक्वायर। अगर वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा रिटर्न अर्न करना है, तो उसको साथ में ज़्यादा रिस्क लेनी होगी। अगर वो चाहता है कि मुझे बहुत कम रिस्क लेनी है, तो उसको साथ में बहुत कम रिटर्न मिलेगा। अगर वो चाहता है कि मुझे नॉर्मल रिटर्न अर्न करना है, तो उसको साथ में नॉर्मल रिस्क मिलेगी। रिस्क और रिटर्न ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो इन दोनों फैक्टर को कंसीडर करता है। केवल रिटर्न के बेस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, हमें साथ में रिस्क को भी कंसीडर करना होता है। रिवॉर्ड एंड रिस्क बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। हमें दोनों को कंसीडर करना होगा।
और इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप इन द सेंस हाई रिटर्न मीन्स हाई रिस्क, लो रिटर्न मीन्स लो रिस्क, एवरेज रिटर्न मीन्स एवरेज रिस्क। अगर मैं रिस्क और रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप को समझूं तो हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। जितनी कम रिस्क उतना ही कम रिटर्न, जितनी ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा रिटर्न। ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर एक ज्यादा है तो दूसरा भी ज्यादा होगा, एक कम है तो दूसरा भी कम होगा। वैसे इन्वेस्टर क्या चाहता है? इन्वेस्टर चाहता है कि रिटर्न होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा और रिस्क होनी चाहिए कम से कम। हाई रिवॉर्ड लो रिस्क, हम चाहते ये, बट ऐसा होता नहीं है। अगर हम हाई रिवॉर्ड चाहते हैं तो हमें साथ में हाई रिस्क लेनी होगी। अगर हम कम रिस्क लेना चाहते हैं तो हमें साथ में कम रिटर्न ही मिलेगा। जनरली होता क्या है? ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए रिस्क और रिटर्न में। इट मीन्स रिस्क हाई भी नहीं होनी चाहिए, लो भी नहीं, रिटर्न हाई भी नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं। रिटर्न शुड बी एवरेज एंड रिस्क शुड बी एवरेज। तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें दोनों फैक्टर को कंसिडर करना होता है। एक फाइनेंस मैनेजर कंपनी का दोनों फैक्टर को कंसिडर करता है। वो रिस्क को भी कंसिडर करता है, वो रिटर्न को भी कंसिडर करता है। लो रिटर्न से काम नहीं चलने वाला, बट हाई रिटर्न के लिए उसको हाई रिस्क लेनी पड़ेगी, उससे भी काम नहीं चलने वाला। हमें जनरली इन दोनों के बीच में बैलेंस करना होता है। हमें रिस्क और रिटर्न को एक ऑप्टिमम लेवल पर रखना होता है, क्योंकि अगर रिस्क ज़्यादा लेवल से बढ़ गई तो कंपनी की शेयर मार्केट प्राइस बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगी। बट अगर कंपनी ने बहुत कम रिस्क लेने के लिए बहुत कम रिटर्न अर्न किया तो भी मार्केट प्राइस पर शेयर बहुत कम हो जाएगी। तो कंपनी को एक ऑप्टिमम लेवल रखना पड़ता है रिस्क का, एक ऑप्टिमम लेवल रखना पड़ता है रिटर्न का, जिससे कि उसकी मार्केट प्राइस भी ऑप्टिमम हो। करेक्ट? तो बहुत बड़ा फैक्टर है रिटर्न, बहुत बड़ा फैक्टर है रिस्क, जिसे दोनों को हमें कंसिडर करना होता है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट? तो ये आज हमारा तीसरा पॉइंट, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप एंड होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।